बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जब आप आते हैं अत्थर गांव है, टोबा से निकलें, जो हमारा दरिया के साथ साथ हमारे जितने छोटे छोटे कस्बात हैं, तो आप अत्थर से निकलते हैं तो एक जगह बड़ी आपने अक्सर सुनी होगी। अगर आप नहीं यहाँ पे आए तो ज़रूर आप आएँ भी। पीर खुसरो खान, यहाँ पे बताया जाता है कि वो कोई बादशाह थे या कोई उनके तारीखी जो पस मंज़र बताया जाता है, उनका यहाँ पे दरबार है। तो यहाँ पे अगर आप आते हैं तो बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे जगह है। तो आज मैं बड़े खूबसूरत शख्सियात के साथ एक खूबसूरत शाम में यहाँ पे मौजूद हूँ। तो यहाँ का तारीखी पस मंज़र, जिसको उर्फ़ आम में भुलाड़ियाँ आप कहते हैं, ये वो जगह है। और बहुत सारी ऐसी जगह है जो अल्लाह ताला ने एक इबरत के तौर पर छोड़ दी हैं। बताया ये जाता है कि यहाँ पे कोई बस्तियाँ थी जो तबाह बर्बाद हुई थी, या इस हवाले से बहुत सारे दीगर हकाइक मिलते हैं। लेकिन इस वक्त मेरे साथ राजा अमजद इकबाल साहब मौजूद हैं। इनकी ये बड़ी अक्सर कोशिश रहती है और इनको शौक भी है कि ये तारीखी जो जगह है उनका विजिट अक्सर करते रहते हैं। तो आइए इनसे इस हवाले से जानते हैं कि राय साहब, आप इस हवाले से क्या जानते हैं। अत्तर से आगे निकलें, पीर खुसरो खान के मकाम पर एक ऐसी जगह है जहाँ पे अभी बताया जा रहा था, यहाँ पे वर्किंग भी हो रही है। जरा दिखाई नहीं, मेरा कैमरा मैन दिखाता है आपको। जहाँ पे कोई मशीनरी भी लगी हुई है, यहाँ शायद कोई चीजें तलाश की जा रही हैं। जो भी है, राजा अमजद इकबाल साहब इस हवाले से ज्यादा जानते होंगे। जी राय साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? सर मशीनें भी लगी हुई हैं और इस तारीखी पस मंजर क्या है, सारे जो ये जगह है, इसके हवाले से आप जरा रोशनी डालिएगा ताकि लोगों को पता चल सके कि यहाँ पे किस तरह की तारीखी जगह है जो लोगों ने नहीं देखी हुई। लोगों के अंदर ये इश्तियाक पैदा, स्पेशली हमारी यंग जनरेशन जो है वो यहाँ पे आए और इस तरह के जो हमारे पॉइंट हैं उनको ज़रूर वो विज़िट करें और देखें। बहुत शुक्रिया नज़र साहब। जो आसार कदीमा के मकामात के विज़िट का शौक़ रखते हैं, उनकी ये जानी पहचानी जगह है और मारूफ तरीन जगह है। ये पुराने भेरा के वो तारीखी मकामात हैं जिनके हवाले से दो चीज़ें मशहूर हैं। जो ज़्यादातर मुख्तलिफ वीडियोज़ में आता है या जो लोग रवायात करते हैं, वो ये रवायात करते हैं क्योंकि ये दरियाए जेहलम के किनारे पर भेरा आबाद था, और उस वक़्त जिस जगह पे हम मौजूद हैं उससे बिल्कुल तकरीबन 500 मीटर के फासले पर दरियाए जेहलम बहता था। जो अभी भी उसके आसार अभी भी ये मिलते हैं कि जो दरियाए जेहलम है उसको हम जो इलाकाई ज़बान में लड़ बोलते हैं कि दो लड़ है। एक कहते हैं कि जी मीठा मीठा जहाँ से पानी है बह रहा है दरिया जेहलम का, और दूसरा कौड़ी वाणी इलाकाई ज़बान में हम कहते हैं। हालांकि उसमें भी पानी जो है वो दरिया का मीठा ही, लेकिन वो उर्फ आम में किसी रवायत की वजह से उसका नाम मशहूर हो गया। जो पहली रवायत जो ज्यादा मशहूर है वो ये है कि क्योंकि दरिया बिल्कुल करीब था और कटाव भी लग गया, उसके अलावा जिस जगह पे यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे कोहिस्तान नमक की वजह से ज़मीनी पानी कड़वा था। जब इस पूरे इलाके में शेर शाह की हुकूमत कायम हुई तो उसने मुख्तलिफ जो कस्बात थे, मुख्तलिफ देहात थे और जो आबादियाँ थी, वहाँ पे उसने विज़िट करना शुरू कर दिया, मालूमात लेने दी। वो ये चाहता था कि वो यहाँ पे इस इलाके को लूटने के लिए नहीं आया था, बल्कि वो यहाँ पे हुकूमत करने की गरज से आया था। इस मकसद को उसने हासिल करने के लिए उसने ये सोचा कि मैं पहले इलाके का विज़िट करूँ, वहाँ के जो सकाफती अकदार हैं उनको पढ़ा जाए, लोगों के मसाइल को देखा जाए। जब उसने इस एरिए का विज़िट किया तो उसने महसूस किया कि यहाँ पे क्योंकि ज़मीनी पानी कड़वा है, तो जब दरिया जो है वो बिल्कुल करीब और अनकरीब यहाँ पे कटाव लग जाएगा तो ये आबादी ख़त्म हो जाएगी। इस हवाले से उसने दरिया की दूसरी जानब एक नया शहर आबाद किया भेरा के नाम से, जो आज भी अपनी तारीखी अहमियत के हवाले से मशहूर है, जहाँ पे आज भी शेर शाह सूरी की मस्जिद वहाँ पे कायम है। और वहाँ पे उसने बाकायदा तौर पे एक आपके लिए इंतहाई अहम मालूमात है कि शेर शाह सूरी के ज़माने में जो सिक्के राइज थे, यानी कि जो वक़्त की करेंसी थी, क्योंकि उस वक़्त सोने के सिक्के थे, और उसने ये वो उनका वो मकाम था, वो कारखाने थे जहाँ पे करेंसी जो है वो बनाई जाती थी। आज भी जो सोना है, सोने का एक नाम है, भेरवी सोना कहा जाता है, आज भी वो मशहूर है। और बाकायदा तौर पे उसके जिस तरह शाही किला लाहौर है, उसके बाकायदा तौर पे मुख्तलिफ दरवाजे हैं जहाँ से एंट्री होती थी, और उसके आप ये समझें कि उसको महफूज रखने के लिए एक किले की शक्ल दी गई। लेकिन जो दूसरी रवायात जो कुछ प्रोफेसर जो साहिबान हैं जिनसे मैंने ये सुनी है, वो कुछ थोड़ी सी मुझे हकायक पे ज़्यादा मबनी भी लगती है।
उनका ये कहना है कि जो शवायद आगे चल के मैं बताता हूँ कि जिस चीज को उन्होंने कोड करके ये कहा कि ये वाकया रुनुमा हो सकता है, उन्होंने कहा कि आपने सुना होगा कि कुछ अर्सा कबल हमने एक वीडियो जियो लेना न्यूज पे अपलोड की थी, लिल्ला की पुरानी आबादी, जो कि वो भी तबाह हो चुकी थी। उनका ये कहना है कि उस पुराने जमाने में, अब ये तो हम नहीं कह सकते कि फिक्स कौन सा अरसा था, लेकिन उनका ये कहना है कि कोई उस मखसूस उस दौर के अंदर वबा फैली थी, ताउन की वबा फैली थी, और उस वबा की वजह से जो लिल्ला की आबादी है वो भी लोग यहाँ तक कहते हैं कि इस कदर फैल चुकी थी कि लोग डर के मारे घर छोड़ गए थे। जो उन्होंने लिबास पहना हुआ था सिर्फ वो पहन के निकल जाते थे, और जिस गांव में दाखिल होने की कोशिश करते तो लोगों को पता होता था कि फला इलाके में वहां पे ताउन की बीमारी फैली हुई, तो वो उसको रास्ते में जला देते या मार देते थे। उस जमाने में तो जो हथियार थे वो तीर या तलवारबाजी होती थी, तो तीर के दूर से ही उसे मार देना और फिर जला देना। इस खदशात को मद्देनजर रखते हुए लोगों ने वो अब वहां पे छोड़ के चले गए। आज भी अगर यहाँ पे जब खुदाई की है तो आपने देखा कि जगह जगह आपको इंसानी ढांचे, इंसानी हड्डियां मिल रही हैं। इसका मतलब है कि अगर ये जो शहर है भेरा पुराना शहर, अगर इसे खाली किया गया होता तो यहाँ पे आपको ये इतनी तादाद में इंसानी हड्डियां न मिलती। लेकिन जिस तरीके से इंसानी हड्डियां मिल रही हैं, और दूसरे यहाँ पे जैसा कि इससे पहले मेरा ख्याल है कि कम अज कम 3 से 4 मरतबा इसको खोदा गया और यहाँ से नवादरात ढूंढने की कोशिश की गई है, और बहुत सारे लोगों को मिले भी हैं। एक दफा हम खुद भी आए थे, यहाँ पे कुछ पठान थे जो यहाँ पे सर्चिंग कर रहे थे, तलाश कर रहे थे, और उनके पास कुछ मोती और इस तरह के जवाहरात उन्हें मिले भी थे। तो सवाल ये होता है, नजर साहब आप बखूबी जानते हैं कि जब भी कोई बस्ती खाली की जाती है तो कोई कीमती चीज वहां पे छोड़ी नहीं जाती, बल्कि वो साथ लेके जाते हैं। अगर यहाँ से आपको बर्तन मिले हैं, अगर नवादरात मिले हैं, तो इसका मतलब दो ही है कि या तो वहां पे कोई वबा फैली है और उसकी वजह से लोग जो है वो इतनी तादाद में उनकी डेथ होगी, और जो मकामी थे वो खौफ के मारे निकल गए और चले गए। दूसरी एक और बात जो मेरे मालूमात में जो स्टडी की है वो है, सिकंदर आजम जो है उसने जब वो जो ज्यादातर जो हिस्ट्री में मिलता है वो लोग जितना जाहिर सी बात उनके पास मालूमात मिलती है वो कहते हैं जी कि जो सिकंदर आजम है वो ख्यूड़ा की पहाड़ियों से नीचे उतरा है। लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक, मेरी जो तहकीक है उसके मुताबिक वो ख्यूड़ा की पहाड़ियों से नहीं उतरा, बल्कि वो सरकलाम वाले रास्ते से कलर कहार का रास्ता अबूर करके सरकलाम वाले रास्ते से नीचे उतरा है, और बाकायदा तौर पे जो लिल्ला शहर है, लिल्ला आया है। जो ज्यादा शवायद ये भी मिलते हैं कि जो लिल्ला की बस्ती अब शायद वहां पे भी जंग हुई है। अब आते हैं कि इस एरिया में भी शायद वो रुका है या नहीं रुका। जो तारीखी शवायद जो किताबों में वीडियो की सूरत में मिलता है वो ये है कि जब यहाँ से वो सफर करके गया हरनपुर में जब वो पहुंचा है तो दरिया की दूसरी जानब जो हिंदू राजा था, राजा पोरस, उसके साथ जो है वो उसका मुकाबला होना था। अब क्योंकि राजा पोरस बड़ा मजबूत एक बादशाह था, उसके पास मजबूत फौज थी, वो उसको दरिया अबूर नहीं करने दे रहे थे। फिर कितने माह तक सिकंदर आजम की फौज दरिया की जो है वो दूसरी जानब वो वहां पे उन्होंने पड़ाव किया। फिर एक शख्स ने सिकंदर आजम को एक मशवरा दिया और उन्होंने विजिट किया। जब वो पहुंचे जलालपुर शरीफ में तो वहां पे उन्होंने देखा कि जो दरिया उसके दो हिस्से हैं, दरमियान में बेल है। तो उन्होंने एक गेम खेली, एक ऐसा मंसूबा बनाया कि खैमे और कुछ फौज हरनपुर रहने दी और बाकी सारी फौज जलालपुर शरीफ चली गई। वहां पे उन्होंने पहले आधा दरिया अबूर किया और फिर जैसे दूसरा अबूर कर रहे थे, क्योंकि वो कम उसका एरिया था। जब तक राजा पोरस की फौज को पता चला उस वक्त तक आधी फौज दरिया अबूर कर चुकी थी। और फिर वहां पे घुमसान की जंग हुई। राजा पोरस की फौज बड़ी मजबूत थी, उसके की फौज में हाथी भी मौजूद थे, लेकिन उसकी किस्मत ने साथ न दिया। अचानक बारिश आ गई और वहां पे जो जमीन थी वो फिसलन ज्यादा थी, हाथी जो है वो फिसल जाते थे, जिसकी वजह से राजा पोरस को शिकस्त जरूर हुई। लेकिन जिस बहादुरी के साथ उसने सिकंदर आजम का मुकाबला किया, सिकंदर आजम बड़ा मुतासर हुआ। उसने कहा कि मैं यूनान से निकला हूं और आज तक मुझे इतनी बड़ी मजामत का सामना नहीं करना पड़ा, जिसकी बुनियाद पे उसने वो एरिया दोबारा राजा पोरस के हवाले कर दिया, उसको इनाम के तौर पे कि एक बहादुर कौम
ہے آپ کی. اور آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ منڈی بہاولدین کا جو علاقہ ہے وہ شیروں والا مشہور ہے کہ یہ وہ تاریخی جنگجو ہیں کہ جنہوں نے سکندر اعظم کا مقابلہ کیا. آج بھی جو جلال پور شریف ہے وہاں پہ باقاعدہ طور پہ وہ ایک مقام موجود ہے جہاں پہ سکندر اعظم کے گھوڑے کے جو وہاں پہ اس نے کچھ کہتے ہیں کہ وہ اس کی موت ہو گئی تھی تو وہ اس نے وہاں پہ اس کا بنایا. معذرت کیا سکندر اعظم کا بھی اس جگہ کے ساتھ جی یہ اب اسی جانب میں آ رہا ہوں. یہ بھی اس حقیقت سے ہم انکار نہیں کر سکتے کیونکہ اگر سکندر اعظم جو سرکلاں سے کی پہاڑیوں سے للہ میں آیا ہے اور للہ میں وہ جو پرانی آبادی جو تباہ ہوئی ہے شاید وہاں پہ اور اس کے بعد کیونکہ اس نے کراس کرنا تھا کیونکہ یہ وہی سیم ایریا ہے جو کہ منڈی بہاولدین ملک وال اور تو شاید اس سے کیونکہ یہ بڑا تاریخی اور بہت بڑی آبادی تھی تو اس حوالے سے ہو سکتا ہے اس نے یہاں پہ بھی حملہ کیا اور اس کے بعد اس نے دریا عبور کرنے کی کوشش کی ہو. لیکن یہ ساری جتنی بھی ہے یہ روایات ہیں, یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس وقت کے کیا حالات تھے لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ میری جو سمجھ میں آتے ہیں وہ میں نے بتا دیا. بڑی خوبصورت لوکیشن اور شام کے سائے آہستہ آہستہ اس ساری جگہ کو اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں اور ہمارا وفد یہاں پہ موجود ہے. جو راجہ امجد اقبال صاحب نے باتیں کی ہیں وہ جو انہوں نے پہلے بات کی کہ شاید شیر شاہ سوری بالکل اس نے بہت سارا جو پنجاب کے اندر اس کی بہت بڑی نشانیاں یا اس کی بہت بڑی ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے وہ بھیرا کے اندر نظر آتی ہے. لیکن اگر شیر شاہ سوری نے ان کو یہاں سے شہر بدر کیا یا شہر ختم کیا دریا کے ڈر سے تو مجھے نہیں لگتا اس کی وجہ کہ یہاں پہ اگر قیمتی چیزیں یا انسانی ہڈیاں یا دیگر بہت ساری چیزیں ملتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یہ بستی تباہ ہوئی ہے تو شاید ایسا بھی ہوا ہو کہ اس بستی کے اندر کوئی ایسی آفت آئی ہو, آسمانی آفت آئی ہو, کوئی ایسا طوفان آیا ہو, دریا ساتھ تھا, کوئی سیلاب آیا ہو جس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے ان کو نکلنے کا یہاں سے موقع نہیں ملا جس کی وجہ سے یہاں پہ ہڈیاں بھی ہیں اور دیگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو بہت سارا میں نے یہ دیکھی ہیں یہ آپ چیز دیکھ رہے ہوں گے یہ چیز یہ میں نے جہاں پہ بھی گیا ہوں جہاں پہ اس طرح کی بستیاں ہیں اس طرح کی جو ہے نا سر اس دور میں کیونکہ جو برتن سازی تھی وہ مٹی کے برتن ہی بنائے جاتے تھے اور جہاں سے لوگ کیونکہ یہ زیادہ ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہوتے تھے اس وجہ سے اور باقاعدہ طور پہ جو لوگ سامان سنبھال کے رکھتے تھے یا جتنے بھی اشیاء خوردونوش تھی وہ بڑے بڑے مٹکوں میں رکھتے تھے اور اکثر ظاہر سی بات ہے کہ یہ آپ جس جگہ پہ جائیں گے وہاں پہ آپ کو یہ نشان. تھینک یو جی. میرے میزبان امجد اقبال اور دیگر ہمارے تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ اگلی اسی طرح کی ویڈیو دوبارہ ہم بنائیں گے کسی اور مقام پہ جا کر تو ضرور ہم بڑی محنت کرتے ہیں بڑے دور تک آتے ہیں اور اس طرح کی ویڈیو بناتے ہیں. ایک تو اپنے پیجوں کے اوپر شیئر کر دیا کریں اور باقی ان ویڈیو کو ضرور سنا کریں بہت ساری انفارمیشن کے اندر ہوتی ہے. بہت شکریہ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.